ये निबंध एक ऐसे विषय को लेकर लिखा गया है कि विरोधाभास है क्या, और इसमें मुझे थोड़ा आध्यात्मिक सोचना है। उन्होंने लिखा, सृष्टि के असीम रहस्यों में जन्म लेने वाला विरोधाभास प्रकृति के कण कण में विद्यमान है। इन्हीं अणुओं से रचित मानव कृति भी विरोधाभासों का असीम कोश है। ये जो विरोधाभासों का असीम कोश है, ये विरोधाभास क्यों है? ये सृष्टि का एक विरोधाभासी होना जरूरी है। अगर विरोधाभास ना हो तो सृष्टि ना हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तो वैषम्य होगा ही, वैषम्य के बिना संसार नहीं चलेगा। विषमता की प्रसाद करें, विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा है स्पंदित विश्व महान। ये सारा संसार वैषम्य से ही, विरोध से ही स्पंदित हो रहा है। रचना को लेकर के जो ऊहापोह थी, उस ऊहापोह को अनिता जी ने लिखा है। और मैं पहुंच गया तुलसीदास जी के पास पढ़ते पढ़ते, ये सब कहना जाएगा कहीं। ये पद इसी विरोधाभास का है कि एक चित्र है जिसका कोई पट नहीं है, जिसका कोई चित्रकार नहीं, तन में लिखा चितेरे, बिना शरीर के चितेरे ने ये चित्र बनाया है। और एक सेन पक्षी है, बाज पक्षी है। वो बाज पक्षी अपने दर्पण में अपना मुख देख रहा है और अपने को पाकर के वो चोंच मार रहा है उस दर्पण पर कि ये मेरा शत्रु है। और इस तरह से वो अपनी चोंच छत विक्षत कर लेता है, खूना खून कर लेता है। ये हम लोग सब कर रहे हैं, अकेला सेन पक्षी नहीं कर रहा, हम सब कर रहे हैं। इन्होंने इस निबंध के अंत में बहुत अच्छी बात कही कि कर्म इच्छा का सम्मिलन नहीं होता, व्यक्तित्व में द्वैत बना रहता है। लगभग उसी शैली में जैसे ज्ञान गुरु कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी होगी, एक दूसरे से विडंबना है, ज्ञान कहीं खड़ा है, इच्छा कहीं खड़ी है और क्रिया कहीं। जब तक इच्छा ज्ञान क्रिया तीनों एक साथ नहीं मिलेंगे तब तक विरोधाभास बना रहेगा और ये विरोधाभास सतत चलता रहेगा। शक्ति के विद्युत कण असहाय बिखरे हिंदू असहाय, संकलित उनको करे विजयी मानवता। ये शक्ति के कण बिखरे हुए हैं, उनको इकट्ठा कीजिए, विरोधाभास समाप्त होगा, विरोधाभासों का अंत होगा। मैंने इन कृतियों को पढ़ा तो मैं देखा डॉक्टर अनिता जी के पास संभावनाएं बहुत हैं और अब उनके पास हमारे बहुत। इसलिए मैं तो यही बात देवी जी से निवेदन करूँगा कि वो उन्हें शक्ति दें, उन्हें सामर्थ्य दें और उन्होंने जो प्रस्थान किया है उसमें से वो आगे बढ़ें। और मैं चाहता हूँ कि वे उनकी शक्ति और सामर्थ्य निबंध में ज़्यादा लिखे सभी विधाओं में, ये नहीं कहता हूँ नारे में, सभी विधाओं में लिखना इसलिए जरूरी है कि जब हम एक ही विधा में लिखते रहते हैं तो ऊट, मैं जानता हूँ कि एक विधा में लिखता रहूँगा तो मैं ऊट जाऊँगा, इसलिए मैं तत्काल विधा चेंज कर देता हूँ। ये रिफ्रेश होना है लेखक का, तो वो रिफ्रेश होती रहे, लिखती रहे अन्य विधाओं में, लेकिन उनका जो निबंध लिखने का गुण है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वे इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ी, मैं कामना करता हूँ कि उनकी ये कृतियाँ लोग विस्तृत हों, उनकी कृतियों को आप सब पढ़ें और देखें कि आपके दमोह नगर से कैसे कैसे रत्न हैं, उनसे सामुख्य रखें, उनसे सामुख्य करें। सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि पाठक कम हो रहा है, पाठक सीमित हो रहा है और पाठक को पढ़ाने का दायित्व तो ना तो लेखक का है ना प्रकाशक का है। पाठक का दायित्व तो पूरा का पूरा हमारे शिक्षक पर है
शिक्षक प्राथमिक शाला से साहित्य के प्रति बच्चों में रुचि पैदा करने लगे और वो बताने लगे कि साहित्य क्या है और उस तरह से समझाने लगे, तो जो हमारे सामने आएगी जनसंख्या उसमें साहित्य की रुचि रखने वाले लोग होंगे और निश्चित रूप से एक पाठक वर्ग हमारे सामने तैयार होगा। मैं अपने शिक्षक बंधुओं से ये निवेदन करूँगा कि वे जहाँ भी हों, जिस रूप में भी हों, साहित्य के प्रति एक अनुराग रखें, बच्चों तक उस अनुराग को संप्रेषित करें। मैं इस बहुत अच्छे अवसर पर अनीता जी को बधाई भी देता हूँ और उन्हें मंगल आशीष भी देता हूँ। वे अपना आगामी समय साहित्य की रचनाओं में लगाएंगी और साहित्य के लिए समर्पित होंगी। साहित्य देवता उन्हें और यशस्वी बनाएगा। वे सतजीवी हों और अपने अभिव्यक्त करने लगे। सदैव मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं।